गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 14 दिसंबर। लेसन फेयर प्ले। रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड? वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव? आप लोगों के पास कुछ तो फ्रेंड होते हैं नॉर्मल, और एक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको हम सब कुछ बताते हैं, होता है ना। तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्या लिखोगे? I like helping nature of my best friend। ठीक है। फिर यहाँ पे वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव? आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर रहता है? माई बेस्ट फ्रेंड लिव इन, कहाँ पे रहता है? लिव इन दिल्ली में रहता है, दिल्ली में सरोजनी नगर में रहता है, आईएनए में रहता है, जहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोनीपत। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड लिव इन सोनीपत, राइट। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे पूछा हुआ है वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट? ठीक है, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट? माई बेस्ट फ्रेंड लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट राइस। ठीक है, राइस लिख सकते हो, चॉकलेट लिख सकते हो, पिज्ज़ा लिख सकते हो, कुरकुरे लिख सकते हो, जो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड को पसंद हो वो यहाँ पे लिख देना है। माई बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, मैं राइस लिख देती हूँ। ठीक है, एंड लड्डू भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका मन करे। विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सब्जेक्ट? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे, माई बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट इज, जो भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप लिख देंगे। लाइक फेवरेट सब्जेक्ट इज हिंदी। ठीक है, तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड का इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, या फिर उसको साइंस ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब चलिए आपके लेसन जो ये आपका चैप्टर दिया हुआ है इसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद इसके इस बेस पे आंसर देंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और जो अलगू चौधरी होते हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, इतना अच्छा उनका दोस्ती का बॉन्ड था, बंधन था, दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे, जैसे ही दोनों में से कोई भी बाहर जाता तो लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या करता, एक गया है तो दूसरे की फैमिली को वो दूसरा देखेगा। ठीक है, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की बहुत ही ज्यादा मान सम्मान था गाँव में। ठीक है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन जो था उसके एक बूढ़ी आंटी थी। ठीक है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। शी ट्रांसफर्ड हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो वो क्या करती है, वो ये सोचती है कि मैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती हूँ, वो मेरी क्या करेगा, मेरी देखभाल करेगा। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों तक तो ये चीज अच्छे से चलती रही। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जो बूढ़े लोग थे उनसे काफी, जो रिश्तेदार थे उनसे परेशान हो चुके थे। बिकम एन इनडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, किसी के दुख सुख से वास्ता ही ना रखना, सिंपैथी ही ना रखना। तो जुम्मन भी क्या था, अब जैसे उसकी वाइफ मतलब बिल्कुल ही वो होता है ना कि निर्दयी टाइप ऑफ, मतलब न्यूट्रल हो गई थी, वैसे ही जुम्मन भी हो गया था। हु गर्गश्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरीडे, यानी कि उसको ये लगता था कि भाई मैं ये थोड़ा सा भोजन भी वो दे रहा था ना, उसको उसमें भी प्रॉब्लम थी उस ओल्ड लेडी को देते हुए, अपनी आंटी को देते हुए। शी सोल्ड दिस इंसल्ट, मतलब इस इंसल्ट को वो निगल गई। सोल्ड का मतलब होता है निगलना। अलोंग विद हर फूड, मतलब वैसे कहने में आता है इंसल्ट को, तो क्या निगला, यानी कि जैसे होता है ना कि अपमान का जो आंसू होते हैं, घूट पी जाना टाइप ऑफ ऐसे। तो फिर क्या होता है, आफ्टर फॉर अ फ्यू मंथ बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, हर किसी की सहने की एक क्षमता होती है, उसके बाद बंदा बोलेगा ही बोलेगा। तो होता क्या है आगे स्टोरी में, ये लोग ये केस कर देती है इसकी जो आंटी होती है, और जो इसका जो फ्रेंड होता है अलगू चौधरी, वो सरपंच होता है, पंच बनता है इस चीज़ में। तो वो उसको फैसला लेना होता है। वो आंटी कहती है कि मैंने प्रॉपर्टी इसके नाम की है तो इसको मेरे को खुशी खुशी खाना देना चाहिए। तो जो अलगू होता है वो आंटी, इसको ये लगता है कि भाई
अलगू तो मेरा दोस्त है तो मेरे फेवर में फैसला सुना देगा, लेकिन होता क्या है कि वो इसके फेवर में फैसला नहीं सुनाता बल्कि उसकी आंटी के फेवर में फैसला सुना देता है और कहता है कि भाई आपने उसकी प्रॉपर्टी ली है तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर से एक केस होता है जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ में ये बताई गई है, पंच की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जब हम किसी एक ऐसी पोस्ट पे होते हैं, किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ हमें फैसले लेने होते हैं और सच्चाई का साथ देना होता है, तो हमेशा हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, ना कि फ्रेंडशिप का। तो आप इस स्टोरी में ये सीखेंगे। ठीक है, अगली वर्कशीट में पूरी हो जाएगी तो तब देखेंगे। तो चलिए अभी इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, कौन थे? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना है, मैं नंबर डाल रही हूँ। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, थर्ड ही आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड है। देन जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हिज आंटी एज हिज वाइफ, राइट। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे फोर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। यहाँ पे है देखो, जुम्मन वर टायर्ड ऑफ कौन? फैमिली। ठीक है, आपको पैराग्राफ में से ही देख के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिफ्थ में फैमिली, ये हमारा फोर्थ था। ठीक है, और ये हमारा फिफ्थ है। जुम्मन आंट सोल्ड द, क्या सोल्ड की थी उसने? इंसल्ट। ठीक है, इंसल्ट आ जाएगा यहाँ पे सिक्स्थ में। ठीक है, किसके साथ? फूड के साथ, ये सेवंथ हो जाएगा, यहाँ पे सेवंथ आ जाएगा हमारा। ठीक है, आपको प्रॉपरली आंसर्स लिखने हैं बच्चा। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, देखो हमने क्या किया, आप लोगों को हो सकता है पता ना लग रहा हो, क्योंकि मुझे तो चलो ठीक है इंग्लिश टू हिंदी बनाना आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर फटाफट लिख दिए। हो सकता है आपको नहीं पता लग रहा हो कि कौन से में कौन सा आएगा, तो जब आपको नहीं पता लगता है तो इसलिए आपको पैसेज में जाना होता है। तो आपने वर गुड फ्रेंड्स, आपको आपने पैसेज में जाकर ढूंढना है वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जैसे ही आपने देखा कि कहाँ पे है वर गुड फ्रेंड्स वाली लाइन, ये रही वर गुड फ्रेंड्स वाली लाइन। ठीक है, ये रही यहाँ पे। एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना, ये कुछ, ठीक है, ये रहा जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया यहाँ पे जुम्मन एंड अलगू आएगा। फिर आपने देखा कि भाई ये वाली लाइन में जो लाइन जहाँ पे आपको मैच करनी है पैराग्राफ में, वहीं जाना है और आंसर आपको उसके आसपास में ही मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे तो आपको खुद पैसेज में फिल करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Thank you. Have a nice day. May God bless you.